तो एग्जांपल करते हैं, लेट फंक्शन है ना, ऑल रियल से ऑल रियल डिफाइंड है और फंक्शन क्या दिया हुआ है ना, एक क्यूबिक फंक्शन दे रखा है अपने को। क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ ए, है ना, ये जो ए वेरिएबल है, फाइंड द रेंज ऑफ ए इफ एफ एक्स इज इन्वर्टिबल। तो एफ एक्स के इन्वर्टिबल होने का इम्प्लीकेशन क्या हो गया है ना, उसको देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं जरा। अच्छा, ये तो अपन देख चुके हैं कि ये जो सिंपल क्यूबिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये तो इन्वर्टिबल होता है। इसका शेप जो है अप्रोक्सीमेटली, इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। ये x और y, x की कोई भी दो वैल्यूज के लिए y की वैल्यू सेम नहीं है ना, 1 1 ऑन टू फंक्शन है ये। और इस ग्राफ का स्लोप जो है वो या तो पॉजिटिव रहता है ना, केवल x इज इक्वल टू 0 पे ये है ना ग्राफ 0 होता है, बट फिर उसके बाद में फिर वापस ग्राफ के हर पॉइंट पे इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। स्लोप क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स इस वाले ग्राफ के लिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ, साइन अनचेंज्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हुआ। फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि यदि साइन चेंज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उस ग्राफ में एक बेंड आ जाता है, ठीक है। जैसे यदि सपोज ग्राफ बीच में किसी भी एक पोर्शन के लिए ग्राफ यदि इस तरह का बेंड ले ले, तो उसको यदि आप विजुलाइज करें स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्लोप क्या हो रही है भाई, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, पर तो इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव है, बट जब ये बेंड ले लिया तो ये स्लोप क्या हो गई, नेगेटिव स्लोप हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन क्या था, यदि स्लोप की साइन चेंज हो गया, इसका मतलब ग्राफ में बेंड है, और ग्राफ में बेंड है इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक मैनी वन फंक्शन हो गया, है ना, क्योंकि बेंड लेते ही फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, है ना, जो ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट कर देगी। और दो पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हो गया कि x की दो वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है, हमको a की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए fx जो है इन्वर्टिबल रहे, और इन्वर्टिबल रहे का मतलब क्या हुआ कि स्लोप का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहे और नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहे। जैसे यदि y इज इक्वल टू, हम यदि माइनस एक्स क्यूब बना देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, मतलब 0 से पास कर रहा है ये, इस टाइप का। तो इस वाले ग्राफ का स्लोप जो है कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव ही रहता है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे केवल 0 होता है, x इज इक्वल टू 0 पे, फिर उसके बाद में फिर नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, एफ एक्स, जिसको अपन y बोल देते हैं, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 a प्लस 1x स्क्वायर प्लस 27 a माइनस 1x प्लस 8, ठीक है। तो इसका पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6 a प्लस 1x प्लस 27 a माइनस 1, ठीक है। और इसमें यदि 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1x प्लस 9 इंटू ए माइनस 1, ठीक। स्लोप की ये जो इक्वेशन आई है अपने पास में, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है अपने पास में, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी है, स्लोप की। और स्लोप हम चाहते हैं साइन चेंज ना करे, ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पैराबोला का शेप जो है वो आपको मालूम है ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, है ना, नेगेटिव ना जाए, और नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहे, पॉजिटिव ना जाए, ठीक है, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। और ये वाला ग्राफ हमको मालूम है पॉजिटिव वैल्यूज तो लेगा ही भाई, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी या एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे पॉजिटिव वैल्यू तो लेगा ही। तो हम क्या चाहेंगे कि ये वाला ग्राफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ना ले। इसका मतलब ग्राफ का शेप जो है वो क्या होना चाहिए, ग्राफ का शेप जो है वो हम चाहते हैं कि इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। 0 को टच कर जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये स्लोप का ग्राफ बना रहे हैं,
नहीं, ऑब्वियसली एफ(x) का ग्राफ नहीं है, ये स्लोप का ग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराबोला जो है वो नेगेटिव वैल्यूज ना ले, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करे। इसका मतलब क्या है भाई, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और सॉल्यूशन कब नहीं होगा, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पे ये टच करेगा और लेस देन जीरो पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं अपन। बी स्क्वायर 4a+1 होल स्क्वायर माइनस 4ac 36 a-1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। 4 को हम एलिमिनेट कर दें, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या आ जाती है, a स्क्वायर माइनस 7a, ये क्या लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और इसको हम फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा, a-5 इंटू a-2, ये लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ वैल्यूज क्या आ जाती हैं, -2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर। a की इन वैल्यूज पे क्या रिजल्ट आया हमारा कि dy बाई dx का स्लोप चेंज नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, और उससे क्या होगा कि f(x) जो है वो हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी देख ही लेते हैं, यदि dy बाई dx जो है एक्सिस को कट कर देता, उसका साइन चेंज हो जाता, तो ग्राफ जो है अप्रॉक्सीमेटली हमको किस तरह का दिखता। यदि स्लोप का ये जो पैराबोला है, ये वाला पैराबोला यदि एक्सिस को कट कर देता है, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, जो ओरिजिनल ग्राफ, उसका शेप जो है वो किस टाइप का हो जाता है, उसका शेप कुछ इस टाइप का हो जाता है ना। किसी स्टेज पे साइन चेंज होता है, ठीक है भाई। प्लस इन्फिनिटी पे तो y की वैल्यू क्या रहेगी, प्लस इन्फिनिटी, है ना। x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे, y की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे, चूंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है पूरे ग्राफ का, तो ये क्या इंश्योर करेगा कि y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, x माइनस इन्फिनिटी पे। बीच में ग्राफ जो है बेंड ले सकता है, तो ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी से आता है, इस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरह से बेंड लेता, फिर सेकंड बेंड लेता, और फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता। आप देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो पॉइंट्स पे जो है वो dy बाई dx की वैल्यू जीरो होती, यहाँ पे dy बाई dx जीरो होता, और यहाँ पे भी dy बाई dx जीरो होता, ठीक है। और ये बीच में बेंड के कारण ये पूरा पोर्शन जो है ये मैनी वन हो जाता है ना। यहाँ पे आप जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते, तो x की दो दो वैल्यूज पे y की एक वैल्यू आ जाती है ना, तीन तीन वैल्यूज भी आ जाती, ठीक है। इन सब केसेस में x की, है ना, तीन तीन वैल्यूज पे y की एक वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू, ठीक है। तीन जगह कट करता है ग्राफ को, तो 1 1 ऑन टू नहीं रह पाता है ना, मैनी वन हो जाता फंक्शन, इन्वर्टिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान रखें।